तस्वीर में दिख रहा है लड़का चेतन चौधरी है जो 18 जून को लोहगढ़ किले की चढ़ाई कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड सिया गोयल के मंगेतर केतन अग्रवाल को मारने के लिए। लेकिन आप ये मानते हैं कि चेतन चौधरी है, हम भी मानते हैं कि चेतन चौधरी है और पुलिस को भी पता है कि ये चेतन चौधरी है, लेकिन अदालत और जज साहब तब तक ये मानने के नहीं है कि चेतन चौधरी है जब तक पुलिस कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे एविडेंस पेश नहीं कर देती कि ये चेतन चौधरी है। अब यहाँ पर जो है चेतन चौधरी 18 जून को हुडी पहन के हेडफोन लगा रखा है, पीछे एक बैग भी टांग रखा है और नीचे मुंडी करके जो है किले की चढ़ाई कर रहा है। हमारे पास और आपके पास चेतन चौधरी की सीसीटीवी की मात्र एक तस्वीर है, लेकिन पुलिस के पास पूरा ये सीसीटीवी है जहां पर चेतन चौधरी चढ़ाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पूरे सीसीटीवी में चेतन चौधरी का चेहरा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा तो अदालत में कैसे जो है पेश किया जाए कि चेतन चौधरी है, कैसे सबूत इकट्ठे किए जाए। अक्सर इन मामलों में पुलिस क्या होती है कि जो शख्स, जो आरोपी है, जो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है, उसकी मोबाइल लोकेशन जो है ट्रैक करके कि सीसीटीवी की टाइम जो दिखाई पड़ रही है उसी समय पर उसका मोबाइल भी वही था, इससे साबित कर देती है कोर्ट में। लेकिन यहां पर चेतन चौधरी इतना शातिर था कि उसने पहले ही अपना मोबाइल जो है अपनी दुकान पर छोड़ दिया था। अब उसके पीछे की भी एक कहानी है, कैसे वो शातिर प्लानिंग बनाई थी, उसको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ तो ना तो पुलिस सीसीटीवी में चेहरा दिखाई पड़ रहा है और ना ही जो है उसका मोबाइल उस वक्त उसके साथ था, तो पुलिस कैसे साबित करे कि चेतन चौधरी है। अब पुलिस इस केस में कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स चेतन चौधरी है, ये साबित करने के लिए एक खास टेक्निक गेट एनालिसिस का इस्तेमाल करने वाली है। अब ये गेट एनालिसिस होता क्या है और कैसे पुलिस इस केस में इंप्लीमेंट करने वाली है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार रूप से इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल को जो है एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी, ताकि जो है यहाँ पर चेतन चौधरी और सिया गोयल जो है चाहकर भी जेल से सलाखों के पीछे से ना बच पाए। और आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जब सीसीटीवी में ना तो चेहरा दिखाई पड़ रहा हो साफ रूप से और ना ही जो है उसके पास मोबाइल लोकेशन वहां पर दिखा रही हो, तो उस केस में पुलिस कैसे गेट एनालिसिस का इस्तेमाल करके यहां पर आरोपी को जो है वो सिद्ध करती है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे क्राइम तक। यहाँ पर पुलिस क्या करने वाली है, सिया गोयल का जो है क्राइम सीन रिक्रिएट करा दिया है, वहां पर लोहगढ़ किले पर उसे लेके गए थे संडे को, और अब यहाँ पर चेतन चौधरी को जो ले जाने वाले हैं। अब सबसे पहले पुलिस ये करने वाली है कि चेतन चौधरी को जो ओढ़ी उसने पहन रखी थी, जिस तरह के उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसको वैसे ही कपड़े पहनाएंगे, उसके जो है हेडफोन भी लगाएगा और पिट्ठू बैग जो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है वही पिट्ठू बैग जो है उसी तरह का यहाँ पर चेतन चौधरी जो है पहनेगा। अब चेतन चौधरी से कहा जाएगा कि जिस तरह से जो तुम 18 जून को वारदात वाले दिन केतन अग्रवाल को मारने से पहले इस किले की चढ़ाई कर रहे थे, इस किले की चढ़ाई करने के दौरान जैसे तुम चल रहे थे, तुम्हें वैसे ही चलने होगा। अब यहाँ पर पुलिस का जो चीज नोट करेगी वो ये है कि जो चेतन चौधरी है उसकी चाल जो है किस प्रकार की है। जब वो अब यहाँ क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहा होगा, उसकी कदमों की लंबाई यानी कदमों में जो है कितनी दूरी है, इस चीज को नोट करेगी। और साथ ही ये भी देखेगी कि जब वो चढ़ाई कर रहा है तो उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, और ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी उस सीसीटीवी से जो लोहगढ़ किले पर लगा है। अब यहाँ पर जो पहला सीसीटीवी 18 जून वाला और जो क्राइम सीन का रिक्रिएट वाला जो सीसीटीवी है, दोनों को जो है पुलिस यहाँ पर देखेगी और मैच करेगी कि जो क्राइम सीन वाला यानी जो ओरिजिनल क्राइम सीन है जो 18 जून वाला उस दिन और क्राइम सीन रिक्रिएट करने वाले दिन जो है चेतन चौधरी की जो चाल है वो सेम दिखाई पड़ रही है, जहां पर उसका बॉडी पोस्चर, कदमों की लंबाई यानी कदमों के बीच की दूरी और साथ ही चाल जो है, चाल में जितनी भी गतिविधि है क्या वो सेम है। तो यहाँ पर अगर सेम दिखाई पड़ती है तो कोर्ट में पुलिस जो है ये एक तरह से साबित कर देगी ये चेतन चौधरी जो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, ना तो उसका जो है मोबाइल की जो लोकेशन है वहां पर, क्योंकि मोबाइल जो है वो पहले ही यहाँ अपनी दुकान पर छोड़कर आ गया था। उसके पीछे एक शातिर चाल यहाँ पर चेतन चौधरी चली थी, यानी वारदात वाले दिन 18 जून को पहले तो वो स्कूटी से निकला था, गाड़ी से नहीं आया था लोहगढ़ किले पहुंचने के लिए। ये इसने इसलिए किया था ताकि जो टोल प्लाजा बीच रास्ते में पड़ता है वहां पर उसका जो है एक डिजिटल एविडेंस जो है एक तरह से कलेक्ट ना हो, क्योंकि स्कूटी, टू व्हीलर्स को जो है वो टोल नहीं कटता, इसके लिए वो स्कूटी से आया था। दूसरा, सुबह 7 बजे उसने अपना जो है मोबाइल का नेट, इंटरनेट जो है डेटा सब बंद कर दिया था।
फोन स्विच ऑफ नहीं किया था, सिर्फ इंटरनेट बंद किया था और अपनी दुकान पर छोड़ दिया और वहां पर काम करने वाले लोगों से कहा कि अगर किसी का फोन आए तो फोन को उठा लेना और चेतन चौधरी बनकर बात करना। ऐसा उसने इसलिए कहा था कि अगर किसी का फोन आता है और चेतन चौधरी बनकर बात करता है तो पुलिस जब इस केस में जांच पड़ताल करेगी, देखेगी कि चेतन चौधरी का जो मोबाइल है वो वहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी उसकी दुकान पर उस वक्त जिस वक्त जो है ये पूरी वारदात घटी थी लोहेगढ़ किले पर। अब पुलिस जो है यहाँ पर चेतन चौधरी पर शक नहीं कर पाएगी कि चेतन चौधरी का मोबाइल तो यहाँ पर दुकान पर दिखाई पड़ रहा है और उसके जो है कई फोन कॉल्स भी आई हैं। लेकिन जो है इस तरह की यहाँ पर शातिर प्लानिंग जो चेतन चौधरी ने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस इसे पकड़ लेती है क्योंकि सामने ये निकल कर आता है कि चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच में जनवरी से लेकर अब तक जो है वारदात वाले दिन तक 2000 कॉल हुई और लगभग 250 घंटे की जो ज़्यादा जो है इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और यहीं से जो है पुलिस को शक जाता है। और इसके बाद ये भी दिखता है कि जो चेतन चौधरी जैसा शख्स जो है वो लोहेगढ़ किले पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस को ठोस एविडेंस, ठोस सबूत जो है पेश करने होंगे और इसके लिए पुलिस जो है गेट एनालिसिस का इस्तेमाल करने वाली है। यहाँ पर उसके कदमों की लंबाई, कदमों के बीच की दूरी, साथ ही बॉडी पोस्चर और जो चाल है उसमें क्या गतिविधि नजर आ रही है। अगर सेम गतिविधि नजर आती है तो यहाँ पर एक अच्छी बात होगी यहाँ पर पुलिस के लिए। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चेतन चौधरी जानबूझकर जो वो अपने कदमों की जो लंबाई है, दूरी जो है उनमें अंतर पैदा कर दे। क्या उसे ध्यान है, नहीं ध्यान है, ये भी बात है। अपने बॉडी पोस्चर में जो है वो अंतर पैदा कर दे, चाल में थोड़ी गड़बड़ी कर दे। इस तरह की जो यहाँ पर चेतन चौधरी जो साजिश रच सकता है। अब इसके अलावा जानिए कि जो चेतन चौधरी और सिया गोयल है इनकी रिमांड जो है पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है और 3 जुलाई तक कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, वकील की तरफ से दलील दी गई है कि पुलिस अभी तक उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाई है जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया था। इसके लिए जो है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही वकील का यह भी कहना था कि जो चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स और इंस्टाग्राम एक्टिविटीज सिया गोयल और चेतन चौधरी ने डिलीट कर दी थी, साइबर एक्सपर्ट्स उसको अभी नहीं रिकवर कर पाए हैं, उसका प्रयास जारी है। और यहाँ पर पुलिस के वकील का ये कहना था कि अगर ये एविडेंस जो है मिल जाते हैं तो एक चार्जशीट में दाखिल करने के लिए, दर्ज करने के लिए ठोस सबूत हो जाएंगे जिससे हम अपना केस मजबूत कर सकते हैं। साथ ही उनका कहना था कि जो पासपोर्ट जो सिया गोयल ने केतन अग्रवाल का गायब कर दिया था जब वे बाली के लिए निकले हुए थे, वो गायब किया था। उन्हें ऐसा अंदेशा है, ऐसा शक है कि वो जब पुणे से मुंबई जा रहे थे तो कालापुर एक फूड मॉल है वहां पर जो है फेंक दिया गया था, ऐसा पुलिस को शक है। अब पुलिस जो है इस केस में उस पासपोर्ट को ढूंढने का प्रयास कर रही है कि अगर वो पासपोर्ट मिल जाता है इसी लोकेशन से जो उसने 6 जून को जब पुणे से मुंबई जा रहे थे बाली जाने के लिए, अगर ये मिल जाता तो एक बहुत ठोस सबूत जो है यहाँ पर पुलिस जो है पेश कर पाएगी। 3 चीज़ें यहाँ पर पुलिस के वकील की तरफ से दलील दी गई थी जिसके चलते जो है रिमांड को बढ़ा दिया गया है 3 जुलाई तक। अब इस मामले में जो है तमाम चीज़ें और चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि सिया गोयल ने एक बहुत ही शातिर प्लानिंग बनाई थी। उसने चेतन चौधरी से कहा था कि जब तुम उस पहाड़ की चोट पे पहुंच जाओ जहां से केतन अग्रवाल को धक्का देना है तो मैं अपने पीते बांधने लगूंगी और जैसे ही पीते बांधूंगी तुम तुरंत केतन अग्रवाल को धक्का दे देना। ये प्लानिंग सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसलिए बनाई थी कि अगर सिया गोयल उसके पास होगी, वो खड़ी रहेगी कुछ ही दूरी पर और चेतन चौधरी केतन अग्रवाल को धक्का देगा तो आदमी का रिएक्शन यही होता है कि जब वो कोई खाई में गिरता है, नीचे गिरता है तो अपने आप को बचाने के लिए किसी का सहारा पकड़ता है। तो यहाँ पर चेतन चौधरी और सिया गोयल ने ये सोचा था कि अगर वो सहारा पकड़ता है तो सबसे पहले सिया का हाथ पकड़ेगा और सिया का हाथ पकड़ता है तो सिया भी जो है उसके साथ नीचे जा सकती है। यहाँ पर इतनी जो है वो इतनी दूर तक सोच रहे थे चेतन चौधरी और सिया गोयल। इसके चलते सिया गोयल ने प्लान बनाया था कि जैसे मैं पीते बांधने लगूंगी तुम तुरंत धक्का दे देना और वो किसी को पकड़ नहीं पाएगा और यहाँ पर जो है वो खाई में गिर जाएगा। ये प्लानिंग जो बनाई थी। अब जो है हमारे रिपोर्टर ओमकार वाबले ने चेतन चौधरी, माफ करिएगा चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की एक चाची हैं और वो चाची जो है सिया गोयल को 10 से 12 साल की उम्र से जानती है और उन्होंने जो है वो सिया गोयल के ऐसी कुछ घिनौनी सच्चाई बताई है जिसे आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी कितनी बार उससे पहले बात हुई थी सिया के साथ? मैं उसको जानती हूँ जब वो 10 साल की थी, तब से उसको जानती हूँ मैं। सिया कोई बचपन से जानती है? बचपन से नहीं, जब वो 10 साल की थी। हाँ, और केतन को जब वो 2nd स्टैंडर्ड में था तब से, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। केतन इज माय फैमिली। हाँ, गोयल्स एंड अग्रवाल फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स, बट उनके साथ हमारी जो बहू है उसकी शादी होने के बाद फिर हम उससे जुड़ गए।
तो तब वो 10 इयर्स ओल्ड के 12 इयर्स ओल्ड थी वो, तब से मैं उसको जानती हूँ। तो जब भी हम उनके घर जाते थे तो फिर वो बहुत अच्छा ग्रीट करती थी, सब कुछ करती थी, बट द थिंग दैट शी हैज़ शोन और व्हाट शी इज़, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। शी इज़ वेरी डिफरेंट पर्सन। साइकोलॉजी सेज कि हम अगर किसी को बार बार मिले, दो चार बार मिले, तो हमें वाइब्स आ जाती है या फिर हमें पता चलता है कि सामने वाली व्यक्ति हमें किस तरीके से ग्रीट कर रही है। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये जो उसकी शक्ल दिख रही, ये सिर्फ उसका ये असली चेहरा नहीं होगा? No, no, she is completely a fake. You should not believe in such fake people. You should give some time to your partner. Then only you should decide. You should give. जिसकी भी शादी हो रही है मैं तो यही मतलब मैसेज दूंगी कि पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। बच्चों की शादी ऐसे अननोइंगली किसी के साथ भी मत पक्की करो। बच्चों को पहले बिठाओ, पूछो कि आर यू गाइज इंटरेस्टेड और नो। क्या ये जो आप कह रही है अभी, यही प्रोसेस अग्रवाल और गोयल में फॉलो हुआ था? मेरे हिसाब से तो सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। वो पोस्ट कर रही थी, उसका एक बार भी हमको नहीं लगा कि वो इट इज नॉट अबाउट सोशल मीडिया पोस्ट। लाइक हमको भी कभी फील नहीं होने दिया। अभी हम लोग इतनी फैमिली सब पूजा हुई थी भाभी के घर पे, राखी भाभी के घर पे, विशाल भैया के घर पे, तो हमको कभी ऐसा लगा नहीं। तो जब भी मिलती थी एकदम प्यार से मिलती थी, हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब इसके दिल में इतना जहर है भैया, केतन भैया के लिए। बात करते हुए या फिर कभी घर पे आई तो केक ऐसा बना के लाती थी बच्चों के लिए। हमारे घर में जो छोटी बेबी है परी, उसके लिए केक बना के लाती थी। हर बिहेवियर वाज सो फेक। मतलब वो जो बोल रही है सब झूठ बोल रही है कि मतलब मेरे घर पे बताया है ये वो। किसी को, केतन को तो कभी उसने कुछ बताया नहीं। केतन इतना अच्छा है, कुछ भी नहीं। केतन को अगर एक बार भी बोलती ना वो उसको 100 बार छोड़ देता। इतना प्यारा लड़का हमारा, मतलब कभी नहीं करेगा वो ये सब काम। इतना अच्छा लड़का है वो। जब आपको पता चला इस पूरे मामले में, क्या पहली रिएक्शन थी कि आप सिया को इतनी बार मिल चुकी हो, उससे बात हो चुकी है और उसके बाद ये सब कुछ? सिया से मैं मिली तब, लास्ट टाइम जब मैं मिली तब पूजा थी तभी घर पे, तो उसका अच्छा ही बिहेवियर था। राखी भाभी उनसे इतनी बार मिली, उनको भी लास्ट तक लग रहा था कि शी इज़ नॉट द कल्परेट, शी इज़ नाइस। घर वाले मतलब ये भरोसा नहीं रख पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है? अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे, बट जैसे एविडेंस सब प्रूफ, जो जो चीज़ें प्रूफ हो रही है, तो सब लोग, पूरे फैमिली मेम्बर्स सब लोग शॉक्ड है और प्यार एकदम सडनली हेटरेट हो गया। वी ऑल आर वेरी डिस्टर्ब। शी शुड बी हैंग टिल डेथ। Should be hanged. यस, शी शुड बी हैंग। और उसका बॉयफ्रेंड भी, व्हाट इज नेम, चेतन, आई डोंट नो, वो उसको भी, दोनों को साथ में ये कर देना चाहिए या फिर दोनों को ऊपर से नीचे धक्का देना चाहिए। जैसे सेम हमारे बच्चे को जो प्रॉब्लम्स हुई है, पेन, द थिंग्स दैट ही हैज गॉन थ्रू, उसको भी सेम होना चाहिए। कोई और फैमिली से कोई? से ऊपर ले जाके दोनों को धक्का देना चाहिए। उसी क्लिफ पे ऊपर खड़ा करके उन दोनों को धक्का देना चाहिए। सेम सेम जैसे उसने किया केतन के साथ, चेतन के साथ और सिया के साथ, वैसे ही करना चाहिए। उनको दोनों को ऊपर से जाके धक्का देना चाहिए। उनको भी फील होना चाहिए जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो कैसा फील होता है, उनको भी सेम फील होना चाहिए। फैमिली से और कोई है? ओके। कल को कोई भी लड़की ये करने से पहले सोच ले कि हमारे साथ भी यही हो सकता है। हेलो, आप केतन की फैमिली से हो? कब से बहन हो आप केतन की? बचपन की कुछ यादें रहेंगी, साथ में बड़े होके, क्या एग्जैक्टली किस तरीके का था जब केतन? दुबई गए थे हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई और मेरा भाई बहुत अच्छा था। वो ऐसा लड़का था ही नहीं। सिया को सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए, वरना ये सब कभी रुकेगा ही नहीं। तो क्या केतन के साथ आपकी कुछ बात होती थी जब एंगेजमेंट फाइनल हुई या फिर शादी की जब बात हो रही थी तब? हमारी ऐसी कुछ बातें होती थी, हम नॉर्मल दोस्त जैसे बात करते थे, इधर उधर की कुछ चीज़ें बताता था मुझे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता था अच्छी। इस बारे में हमारी कभी कोई बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। आप एंगेजमेंट में थी? नहीं नहीं, मुझे बताओ कि सिया को मिली आप इससे पहले? मैं सिया को बहुत बार मिली हूँ इससे पहले। उसने बहुत फेक प्ले किया है हमारे आगे। जब भी हम उसके घर पे जाते थे वो हमारे लिए केक, चॉकलेट्स बनाती थी, हमें अच्छे से ग्रीट करती थी वो। पर जैसा उसने अब किया है मेरे भाई के साथ, आई डोंट ट्रस्ट हर एनी मोर। उसे वही क्लिफ से जाके धक्का दे देना चाहिए या फांसी देनी चाहिए। अब आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि सिया का असली चेहरा अलग है या फिर वो अभी कुछ दिखा रही है उसमें कुछ फर्क है? मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि वो इंस्टा पे इतना पोस्ट कर रही थी, मेरी जो भतीजे उनके लिए केक वगैरह बना कर ला रही थी और घर पे सबसे इतने प्यार से बात कर रही थी। सो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो ऐसी लड़की है। कभी नहीं लगा क्योंकि हम उसे बचपन से जानते थे। जब वो सिया जब छोटी थी तभी? हाँ, तब से
तो उसने कभी ऐसा किया ही नहीं था गलत कुछ, तो पता नहीं हमें। केतन की बहन है यहाँ जो अपनी बातें साझा कर रही थी।